आउटपुट प्रीव्यू फॉर्मेट एंड रेजोल्यूशन सिलेक्शन। आप जब एडिटिंग कर रहे हो तब आपको आउटपुट जीनिया डिवाइस के थ्रू अगर टीवी पे दिखाना है तो यहाँ पे बटन है जीनिया आउटपुट, आपने टिक कर लिया, मॉनिटर पे आपका आउटपुट आ गया है और यहाँ पे आप आउटपुट का सेटिंग, रेजोल्यूशन सेटिंग कर सकते हैं। एक बार आपने सेटिंग कर ली तो दोबारा जब आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे या कोई भी नया प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करोगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो आउटपुट सेटिंग है आपने जो सेव किया है वो एज इट इज रहेगा, यानी लास्ट सेटिंग जो भी आपने किया है वो सेटिंग वो ऑटोमेटिकली वही सिलेक्टेड रहेगा। होल ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ये एक बढ़िया फीचर है ट्विस्टर सीनकट HD 3.0 के अंदर, जिसमें आप कोई भी ट्रांजिशन, आपको जो भी ट्रांजिशन चाहिए कस्टम फोल्डर में से आप फ्रेम या कोई भी कैटेगरी का ट्रांजिशन सिलेक्ट कीजिए। हर एक ट्रांजिशन इन और आउट के हिसाब से चलता है, तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रांजिशन टाइमलाइन पे रख के प्ले करेंगे। अभी आप नोटिस कीजिए ये इन और आउट पोजीशन है ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन को हम प्ले करते हैं, ये आउट हुआ, ये होल्ड पोजीशन है और ये आपका इन पोजीशन है। अभी इस ट्रांजिशन को हमें अगर एक्सपांड करना है यानी ड्यूरेशन इसका बढ़ाना है तो सिंपली इसको ड्रैग करके स्ट्रेच कीजिए। अभी आप नोटिस कीजिए कि इन और आउट पोजीशन सेम ड्यूरेशन का है, बल्कि होल्ड ड्यूरेशन अपने आप एक्सटेंड हो गया है। तो आपका जो आउट और इन पोजीशन है या उसका स्पीड है वो बरकरार रहेगा और आपका होल्ड ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो इससे आपका एडिटिंग काफी सिंपल, फास्ट हो जाएगा। फाइन गैप फीचर्स, ये फीचर भी काफी यूजफुल है एडिटिंग करते वक्त। ये फीचर आपको जितने भी गैप्स आपके टाइमलाइन पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये एक एडिटिंग किया हुआ टाइमलाइन है, यहाँ पर एक ब्लैक गैप है और जैसे हम आगे जाएंगे और भी यहाँ पे ब्लैंक गैप क्रिएट किया गया है, यहाँ पर भी ब्लैंक गैप है। तो एडिटिंग करते वक्त काफी सारे ब्लैंक गैप्स टाइमलाइन पे हो सकते हैं। यहाँ पे लेयर पे राइट क्लिक किया, फाइंड गैप का ऑप्शन लिया, ये रेड मार्क्स जो दिख रहे हैं वो गैप्स है टाइमलाइन के ऊपर। आप कोई भी गैप को टाइम से सिलेक्ट कर सकते हैं, गो टू गैप कर सकते हैं या रिपल डिलीट, आपको जो भी गैप नहीं चाहिए उसको रिपल डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट ट्रैक चाहिए तो ट्रैक पे सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, फाइंड गैप। यहाँ पे आपको दिखा रहा है गैप्स जो भी आपके कंप्लीट ट्रैक के ऊपर है, तो आप गो टू गैप क्लिक करके डायरेक्टली उस गैप पे जंप कर सकते हैं और रिपल डिलीट करके वो गैप को निकाल सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप फाइंड गैप को सिलेक्ट करके सिलेक्ट होल टाइमलाइन कीजिए और आपको सिर्फ वीडियो चाहिए तो वीडियो ओनली सिलेक्ट कीजिए, आपको ऑडियो गैप्स चाहिए तो ऑडियो ओनली सिलेक्ट कीजिए और ऑडियो वीडियो दोनों गैप सिलेक्ट करके आप जो भी टाइम काउंटर पे सिलेक्ट करते हो ये आपका गैप्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये आपको इंश्योर कर देगा कि आपके टाइमलाइन पे कोई भी ब्लैंक गैप्स नहीं बचेगा। स्मार्ट कट, ये एक फीचर काफी यूजफुल है एडिटिंग करते वक्त। इसके अंदर आप जो भी सेगमेंट को आपको कट्स करने हैं यानी जहां पर भी फ्रेम्स चेंज होते हैं वहां पे आपको कटिंग्स डालने हैं तो आप टाइमलाइन पे उसको सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके स्मार्ट कट नेक्स्ट फ्रेम करोगे तो आपका जो भी नेक्स्ट कट जहां पे कैमरा चेंज है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और आपका कर्सर ऑटोमेटिकली वहां पे पहुंच जाएगा। आइए इसको दोबारा करके देखते हैं। राइट क्लिक कीजिए सेगमेंट पे और डिटेक्ट सीन सिलेक्ट करना है, स्मार्ट कट नेक्स्ट फ्रेम। तो नेक्स्ट जहां पर भी कट है ऑटोमेटिकली कर्सर वहां पे जाएगा, आपका सेगमेंट कट कर देगा। इससे आपको मैन्युअली कटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको या तो एंटायर सेगमेंट को डिटेक्ट करके कट कर देगा या तो स्मार्ट कट से आप नेक्स्ट फ्रेम या प्रीवियस फ्रेम कट कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि प्रीवियस फ्रेम कैसे होगा। तो आप सेगमेंट पे राइट क्लिक कीजिए, डिटेक्ट सीन, स्मार्ट कट प्रीवियस फ्रेम, तो आपका जो भी लेफ्ट साइड पे जो भी फ्रेम है वो आपका कट हो जाएगा। ये फीचर का नाम है स्मार्ट कट। इस फीचर के लिए शॉर्टकट भी दिया गया है, आपको स्क्रीन पे दिखाया गया शॉर्टकट कीज आपको इस्तेमाल करना है जिससे आप नेक्स्ट, प्रीवियस और एंटायर सेगमेंट को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्विस्टर सीनकट HD 3.0 के अंदर मार्क इन मार्क आउट किया हुआ सेगमेंट
को आप दोबारा से एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि हमने मार्क इन मार्कआउट किया, एक क्लिप को टाइमलाइन पे रखा। अभी इसका एंड पॉइंट और प्रीवियस पॉइंट दोनों हम स्ट्रेच करके इसका इन और आउट पोजीशन चेंज कर सकते हैं और इस क्लिप को हम दोबारा से एक्सपांड कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम टाइमलाइन, इसके अंदर आप टाइमलाइन का कोई भी पोर्शन डायरेक्टली टाइमलाइन से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी पोर्शन चाहिए टाइमलाइन का, आप उसका वर्क एरिया सेट करके राइट क्लिक एक्सपोर्ट, तो आप जो भी एक्सपोर्ट फॉर्मेट चाहिए आप सेट कर सकते हैं और आप एक्सपोर्ट पे डाल सकते हैं। यानी आपका जो भी पार्ट है आपको एक्सपोर्ट करके रखना है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली टाइमलाइन से। जैसे कि हमने पहले भी एक एक्सपोर्ट का नया फीचर देखा 3.0 के अंदर, अब ये और एक नया फीचर है ऐड किया गया है 3.0 में, जिससे आप कोई भी टाइमलाइन सिलेक्ट करके उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने मल्टीपल टाइमलाइन बनाई गई है। आपको जो भी टाइमलाइन को एक्सपोर्ट करना है आप उस टाइमलाइन को सिलेक्ट कीजिए, उसमें जो भी आप एडिट किया है, और आपको सिर्फ उस टाइमलाइन को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट करना है। तो आप जब एक्सपोर्ट करोगे जो भी टाइमलाइन आपका लास्ट सिलेक्टेड है वो टाइमलाइन एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप एक्सपोर्ट सेटिंग के अंदर आपको जो चाहिए वो सेटिंग सिलेक्ट कीजिए और आप देख सकते हैं कि आपका सिलेक्टेड टाइमलाइन एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्वायर ऑडियो और वीडियो, ये काफ़ी अच्छा टाइम सेविंग फीचर है ट्विस्टर सीनकट HD 3.0 में। मान लो आप एडिटिंग कर रहे हो और आपने किसी भी सेगमेंट का ऑडियो ट्रैक को आपने डिलीट कर दिया है और आपने एडिटिंग पूरा कर लिया है। अब आपको लगता है कि इसका ऑडियो ट्रैक आपको दोबारा से चाहिए, तो आप सिंपली उस सेगमेंट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक एक्वायर ऑडियो वीडियो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, तो आपका ऑडियो उस पर्टिकुलर क्लिप का ऑटोमेटिकली टाइमलाइन पे दोबारा से आ जाएगा। आपको वो क्लिप को एडिट फिर से करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपने सपोज वीडियो ट्रैक को डिलीट कर दिया है और आपको उस ऑडियो ट्रैक का आपको वीडियो भी चाहिए, तो आप सिंपली ऑडियो ट्रैक उसका सिलेक्ट कीजिए और एक्वायर ऑडियो वीडियो, आपका वीडियो ट्रैक वापस टाइमलाइन के ऊपर उसी पोजीशन पे आ जाएगा। ये सेम चीज आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। आपको Alt और A प्रेस करना है जिससे आपका ऑडियो वीडियो ट्रैक वापस टाइमलाइन पे आ जाएगा। इंसर्ट ऑप्शन, इसके अंदर 4 इंसर्ट के ऑप्शंस दिए हैं। राइट क्लिक करके इंसर्ट मोड क्लिप सिलेक्ट कीजिए और आपको जो भी सेगमेंट चाहिए वो आप कहीं किसी भी पोजीशन पे आप अगर ड्रैग ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे देखिए कि जो सेगमेंट हमने डाला हुआ है उसका राइट पार्ट क्लिप हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है फुल मोड, जिसमें आप जो भी सेगमेंट को उठा के टाइमलाइन पे डालिए और उसका जो पार्ट है वो बी लेयर पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा, यानी यहाँ पे कोई भी सेगमेंट क्रॉप नहीं हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है कि आप इंसर्ट मोड में जाइए, यहाँ पे आप जो भी क्लिप कर्सर पोजीशन पे आप जाके डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्पेस बना देगा टाइमलाइन के बीच में और वो क्लिप आपका इंसर्ट कर देगा। देखिए ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर दिया और आपका टाइमलाइन आगे का जो क्लिप्स है वो ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो गया। और चौथा ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए ओवरराइट मोड। ओवरराइट मोड के अंदर आप जो भी सेगमेंट को टाइमलाइन पे डाल दोगे तो आपका पहले का क्लिप जो है वो ओवरराइट होके नया क्लिप आपका बैठ जाएगा। ट्विस्टर सीनकट HD 3.0 का ये एक बढ़िया फीचर है जिसमें आप कोई भी ट्रांजिशन फिल्टर को आप टैगिंग कर सकते हैं। आप कोई भी ट्रांजिशन को राइट क्लिक करके उस इफेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए और ऐड फील पे क्लिक कीजिए, तो आपका ये जितने भी फील्ड्स है उस ट्रांजिशन को असाइन हो जाएंगे। तो इससे आपको जब ट्रांजिशन सर्च करना हो तो काफी आसानी होगी। एक ट्रांजिशन को मल्टीपल टैग्स दे सकते हैं। किसी भी कैटेगरी में जाके कोई भी ट्रांजिशन सिलेक्ट कीजिए और जो टैग हमने पहले बनाया है वो ऑलरेडी वहां पे रेडी है, आपको सिर्फ उसको टिक ऑन करना है और ओके पे क्लिक करना है।
इससे आपके ट्रांजिशंस के अंदर एंगेजमेंट, रिंग सेरेमनी के टैग्स इसमें लगे हुए हैं अभी। ये आपको सर्च करने में काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि ट्विस्टर सीन कट एचडी के अंदर 4000 से ऊपर ट्रांजिशंस दिए हैं। आपको फाइंड करना है तो सर्च में आप आपने जो टैगिंग किया है वो कमांड डाल दीजिए, अपने आप वो एक सर्च फोल्डर बना देगा जिसके अंदर आपके सारे ट्रांजिशंस ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएंगे। आपने जो जो टैग किया है वो आपको सर्च फोल्डर के अंदर तुरंत ही दिख गया। ऐसे ही सिमिलरली आप वीडियो फिल्टर्स के अंदर भी कर सकते हैं। वीडियो फिल्टर्स के अंदर मोज़ैक को हम एक टैग दे देंगे, ऐड फील्ड, ओके। अभी अगर हम किसी भी कैटेगरी में हो और अगर हमको कोई फिल्टर ढूंढना है तो सिंपली मोज़ैक टाइप कीजिए, आपका फिल्टर रेडिली अवेलेबल है। ट्विस्टर सीन कट एचडी के अंदर हम रेडीमेड टैग किए हुए ट्रांजिशंस आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको टैगिंग करने की दोबारा जरूरत नहीं है। आपको जो भी ट्रांजिशन चाहिए उसका आप सर्च फील्ड में एंटर कीजिए, ऑटोमेटिकली सारे ट्रांजिशन एक फोल्डर में आपको दिख जाएंगे। और आप जैसे ही एक लेटर टाइप करोगे तो उस लेटर के साथ जितने भी ट्रांजिशन जुड़े हैं वो आपको सारे ट्रांजिशंस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको सिंपली उसको ड्रैग करके टाइमलाइन के ऊपर लेना है। जितने भी कैटेगरीज, जितने भी फोल्डर्स, ट्रांजिशंस ट्विस्टर सीन कट एचडी के अंदर है वो सारे के हमने यहाँ पे टैगिंग किए हुए हैं। और आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे 3D इफेक्ट सिलेक्ट किया तो आपको ट्विस्टर एफएक्स के 3D इफेक्ट्स आ गए यहाँ पे। और आपको अगर कस्टम के 3D इफेक्ट्स चाहिए तो आपको सिंपली 3D इफेक्ट्स सी सिलेक्ट करना है। सी का मतलब ये है कि कस्टम इफेक्ट्स के अंदर के जो भी कैटेगरीज है वो आपको डिस्प्ले किए जाएंगे। 3.0 के अंदर हमने प्रयास किया है कि यूजर का काफी टाइम सेव हो। इसके लिए हमने काफी सारे ऐसे फीचर्स दिए, जैसे कि आपने कोई भी ट्रांजिशन टाइमलाइन पे रखा, राइट क्लिक करके आप डायरेक्टली प्राइवेट मीडिया डायलॉग ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रांजिशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी टाइमलाइन पे ट्रांजिशन रखी है उस पे आप राइट क्लिक करके डायरेक्टली आप प्राइवेट मीडिया चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप डायरेक्टली ट्रांजिशन को राइट क्लिक करके फोटो आर्ट में आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो इससे आपका ट्रांजिशंस जितने भी टाइमलाइन पे है उसको आपको कैटेगरी में जाके अभी फोटो आर्ट या प्राइवेट मीडिया डायलॉग बॉक्स ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्केल ड्यूरेशन के लिए शॉर्टकट दिया गया है। आपको सेगमेंट सिलेक्ट करके कंट्रोल आल्ट और एस प्रेस करना है, जिससे आपका स्केल ड्यूरेशन का डायलॉग ओपन हो जाएगा। सिमिलरली आपको स्लो मोशन करना है तो आप स्केल का बटन यूज कीजिए और शॉर्टकट की यूज कीजिए, तो आपका स्केल स्लो मोशन के लिए डायलॉग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। एडिटिंग करते वक्त आपको अगर स्क्रबिंग किया हुआ ऑडियो नहीं चाहिए तो आप इस बटन को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रबिंग में जो डिस्टरबेंस है, ये क्लिक करने से आप स्क्रबिंग करते वक्त आपको ऑडियो सुनाई नहीं देगा, ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा। मगर प्लेबैक करते वक्त आपको ऑटोमेटिकली ऑडियो सुनाई देगा। इस फीचर के अंदर आप देख सकते हैं कि आप जब टाइमलाइन प्ले करोगे, आपका टाइमलाइन लास्ट सेगमेंट पे जब पहुंच जाएगा आपका कर्सर, ऑटोमेटिकली वहां पे आपका टाइमलाइन प्लेबैक स्टॉप हो जाएगा। ऑडियो लेवल बार अब आपको टाइमलाइन पे सेगमेंट लेते ही आपको विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑडियो लेवल को मॉडिफाई करने के लिए सिंपल डबल क्लिक करके की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं और उसको अपने इच्छा अनुसार आप उसको लेवल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आप देखिए कोई भी की फ्रेम कहीं पे भी डबल क्लिक से ऐड हो जा रहा है और आपको जो लेवल चाहिए वो लेवल आप सेट कर सकते हैं।
ट्रांजिशन ओरिजिनल स्पीड फीचर के साथ आप जो भी ट्रांजिशन, ये सारे ट्विस्टर के ट्रांजिशंस है, तो ट्विस्टर के अंदर जो भी स्पीड है ट्रांजिशंस के, उसके साथ भी आप ले सकते हैं। जैसे कि प्रेफरेंस में क्लिप एंड सेगमेंट में रिस्पेक्ट प्रीफर्ड इफेक्ट्स ड्यूरेशन है, ये चेकबॉक्स जब हम ऑफ करते हैं और जो भी ट्रांजिशन हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि प्रेफरेंस में जो टाइमिंग हमने सेट किया है उस टाइमिंग के हिसाब से ये ट्रांजिशंस टाइमलाइन पे आ रहे हैं। सिमिलरली आप अगर प्रेफरेंस में जाके रिस्पेक्ट प्रीडिफाइंड ड्यूरेशन को अगर आप ऑन करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने इसको ऑन कर दिया। अब मैं जो भी ट्रांजिशन टाइमलाइन पे आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली ट्विस्टर का ओरिजिनल स्पीड के हिसाब से आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेम चीज को आप शॉर्टकट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कंट्रोल पकड़ के टाइमलाइन पे ट्रांजिशन को लेके आना है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो प्रेफरेंस में का डिफॉल्ट स्पीड आना चाहिए या ट्विस्टर का ओरिजिनल स्पीड आना चाहिए। यहाँ पे आप इफेक्ट सेटअप टैब में सेव करके ये फिक्स ड्यूरेशन और ये टाइमिंग आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। अब 3.0 के अंदर ब्लॉक मूव टूल, ये डायरेक्टली टूल बॉक्स बार के ऊपर दिया है। आपको उसको सिलेक्ट करना है और आप जिस भी कोई भी ट्रैक पे आप क्लिक कीजिए तो आपके टाइमलाइन के ऊपर जितने भी ट्रैक्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और आप इस बटन के साथ आप जब शिफ्ट प्रेस करोगे तो आपका ये सिंगल ट्रैक सिलेक्शन हो जाएगा। ट्विस्टर सिनकट HD 3.0 के अंदर ट्रांजिशंस, जितने भी ट्रांजिशंस है उन सारे के थंबनेल्स अभी काफी स्मूथ है और फास्ट है। आपको ट्रांजिशंस डिस्प्ले करने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा।